टोनी चिड़िया अपनी माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते थे। टोनी चिड़िया जिस चीज की भी फरमाइश करती, इसके माता पिता वो फरमाइश झट से पूरी कर देते। उसके पिता का एक खेत था। वो रोज सुबह अपने पिता के साथ खेत में जाती और खेत को पानी देने में अपने पिता का हाथ बटाती। जबकि टोनी चिड़िया की छोटी बहन रानू सारा दिन अपनी माँ के साथ रहती थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। एक दिन जब टोनी चिड़िया अपने पिता के साथ खेतों की तरफ जाने लगी, तो इसकी माता बोली, टोनी बेटा, आज तुम घर में रहो। आज तुम्हारे पिता के साथ मैं खेतों में जाऊंगी और फिर मैं और तुम्हारे पिता बाजार जाएंगे तुम दोनों के लिए ईद के कपड़े लेने। ईद के कपड़ों का सुनकर टोनी चिड़िया खुश हो गई और इसने खुशी खुशी अपनी माता और पिता को रुखसत किया और खुद अपनी छोटी बहन रानो का ख्याल रखने लगी। वो इतनी खुश थी कि इसे वक्त गुजरने का एहसास भी न हुआ। सुबह से शाम हो गई, मगर इसके माता पिता न आए। टोनी चिड़िया अब परेशान होने लगी। इतने में से बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। टोनी चिड़िया खुश हो गई और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर टोनी चिड़िया के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। इसके माता पिता का दांत हो गया था और सारे पक्षी उन्हें उठाकर ला रहे थे। सारे पक्षियों ने इसकी माता पिता की लाश जमीन पर रखी और आसपास बैठ गए। कबूतर हाला इसके पास आई और बोली, टोनी बेटा, सब्र करो। कबूतर हाला की बात सुनकर टोनी चिड़िया मजीद रोने लगी और बोली, कबूतर हाला, मेरे माता पिता तो बाजार गए थे, फिर उनका दांत कैसे हो गया? मैं तो बहुत खुश थी। मेरे माता पिता को किसने मारा है? कबूतर हाला ने टोनी चिड़िया की हालत देखी तो वो भी रोने लगी और बोली, टोनी बेटा, खेतों में तुम्हारे माता पिता की लड़ाई कालू कौवे से हो गई थी। कालू कौवे ने न सिर्फ तुम्हारे माता पिता को मार दिया है, बल्कि तुम्हारे खेतों को भी बर्बाद कर दिया है। मगर तुम हौसला करो, देखो तुमने रानों का भी ख्याल रखना है। मगर टोनी चिड़िया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी तरह रोते रोते वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब इसे होश आया तो सारे पक्षी इसके माता पिता को लेकर जा चुके थे। इसे अचानक रानू का ख्याल आया और वो जल्दी से उठ गई। देखा तो रानू का भूख से बुरा हाल था और वो रो रही थी। टोनी चिड़िया जल्दी से रानू से बोली, तुम रो नहीं रानो, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरे पास जो अनाज है वो तुम कुछ दिन खा लेना और मैं भूखी रह लूंगी जब तक कि हमारे खेतों में कोई फसल नहीं उगाती। ये कहकर टोनी चिड़िया खेतों की तरफ उड़ गई। वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। वो फिर से रोने लगी। इतने में से अपने पास किसी की आवाज सुनाई दी। जब इसने आवाज की सिमत देखा तो प्यारी सी परी इसके पास खड़ी थी। टोनी चिड़िया को डरते देखकर परी बोली, टोनी चिड़िया, डरो नहीं, मैं तुम्हारी
ये कहकर वो परी उड़ गई। टोनी चिड़िया ने वो जादुई बीज अपने खेतों में डाल दिया और घर आ गई। अगली सुबह जब खेतों की तरफ गई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसका खेत अंडों से भरा था। उसने सारे अंडे उतारे और बाजार जाकर बेच दिए। देखते ही देखते टोनी चिड़िया अमीर हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिस काम में मेहनत की जाए उसका फल जरूर मिलता है।